सुक्कीपुर गांव में भरत नामक व्यक्ति अपने बूढ़े माता पिता, पत्नी और एक प्यारी सी बेटी के साथ रहता था। भरत के पिता सरपंच के खेतों में काम किया करते थे, जिसके बदले सरपंच भरत के पिता को 2000 रुपए महीना देता था, जिससे बहुत मुश्किल से गुजारा हो पाते थे। पर भरत इतने बड़े होने के बाद भी कोई काम नहीं किया करता था। भरत बहुत ही आलसी इंसान था। उसे ज्यादा मेहनती काम करना बिल्कुल ही पसंद नहीं था। भरत के पिता अक्सर कहा करते थे कि मेरे साथ सरपंच जी के यहाँ खेतों में काम करना सीख जाओ, लेकिन भरत अपने पिता के बातों को अक्सर टाल दिया करते थे। आखिर ये भरत अपनी जिम्मेदारियां कब उठाएगा? मैं उसको कितने दिनों से कह रहा हूँ कि मेरे साथ सरपंच जी के खेतों में काम करना सीख जा, लेकिन मेरे बात का कोई उत्तर ही नहीं देता। आखिर में मैं उसको कितने दिनों तक बैठा कर खिलाऊंगा? हम लोग भी बूढ़े हो गए हैं। अब इस बुढ़ापे में हमसे कोई काम नहीं हो पाता है। उसको भी एक बिटिया है। हम लोगों के बारे में नहीं तो सही, कम से कम अपने बिटिया के भविष्य के बारे में तो सोचना चाहिए ना उनको। जी, आप सही कह रहे हैं। आखिर में आप उसको कितने दिनों तक बैठा कर खिलाएंगे? अभी हम लोग जिंदा हैं तो उन सबको खिला रहे हैं। जब गुजर जाएंगे तो कौन उसको खिलाएगा? नहीं, उसको कोई रास्ता तो दिखाना पड़ेगा। अगर वह अभी नहीं कोई काम किया तो आगे चलकर उसको अपना परिवार भी संभालना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। तुम सही कह रही हो कोमल। उस नादान को किसी न किसी तरह समझाना ही पड़ेगा। भरत का पिता अपनी पत्नी से इतना कहकर वहां से चला जाता है और भरत के पास आकर कहता है, बेटा, अब हमसे कोई काम नहीं हो पाता है इस बुढ़ापे में। तो मैं चाहता हूँ कि जो मैं सरपंच जी का खेतों में काम करता हूँ, तो तुम अब से उस खेत को संभालो। पिताजी, मैं आपसे कितना बार कहूँ कि यह खेती पाती का काम मेरे से नहीं हो पाएगा। आप मेरी बात समझते क्यों नहीं हैं? ठीक है बेटा, अगर तुमको खेती पाती करना अच्छा नहीं लगता है तो कोई बात नहीं। तुमको जो भी काम अच्छा लगता है तो तुम वही काम कर लो, तुम्हारे लिए सही रहेगा। नहीं पिताजी, अभी मैं कोई काम नहीं करना चाहता हूँ। अभी आप हो ना, तो आप ही देख लो। जब मेरा समय आएगा तो मैं देख लूंगा। भरत का पिता भरत का ऐसी बात सुनकर वहां से नाराज होकर चला जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, क्या करूं कोमल, भरत अभी भी बच्चे की तरह बर्ताव कर रहा है। उसको कोई काम करने के लिए कहता हूँ तो वह कहता है कि आप ही देख लो, आखिर में कब तक इस बुढ़ापे में काम करता रहूंगा। जी, अगर ऐसी बात है तो आप कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाते हैं? लोग कहते हैं ना, कहावत में कि एक बार ठोकर लगती है तो अपने आप बुद्धि खुलते हैं। जब तक उसको कोई ठोकर नहीं लगेगा ना, तो उसकी बुद्धि नहीं खुलेगा। तुम ठीक कह रही हो कोमल, मुझे कोई ना कोई ठोस कदम उठाना ही पड़ेगा। इतना कहकर भरत के पिता अगले सुबह ही भरत के पास जाकर कहता है, देखो बेटा, मेरी बात तुम समझो। तुझे आज ही मेरे साथ सरपंच जी के खेतों में काम करने चलना पड़ेगा। बस, और अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। नहीं पिताजी, मैं सरपंच जी के खेतों में काम करने नहीं जाऊंगा। आपको तो पता है ना कि बाहर में कितनी तेज धूप है। इतनी तेज धूप में मेरे से काम नहीं हो पाएगा। अगर आपको काम करने जाना है तो आप अकेले ही जाओ, पर मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। देखो बेटा, आज मैं तेरा कोई बात नहीं सुनने वाला हूँ। तुमको मेरे साथ खेतों में काम करने चलना ही पड़ेगा, समझे? देखिए पिताजी, हमको इतनी तेज धूप में काम करना बिल्कुल ही पसंद नहीं है। कृपा करके आप यह खेती का काम करने के लिए मुझे बार बार मत कहा कीजिए। लगता है मुझे यह ठोस कदम उठाना ही पड़ेगा। देख भरत, मुझे तेरे साथ सरपंच जी के खेतों में काम करने चलना ही पड़ेगा। या तो मेरे साथ काम कर और नहीं तो इस घर से निकल जा। तुमको अभी और इसी वक्त
दोनों में से एक फैसला करना पड़ेगा। हाँ हाँ पिताजी, आप यह क्यों नहीं कहते कि हम लोगों को आप इस घर में रखना ही नहीं चाहते हैं? अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अपनी पत्नी और बेटी के साथ अभी इस घर से चला जाता हूँ। भरत अपने पिता से इतना कहकर थोड़ी ही देर बाद अपनी पत्नी से कहता है, लक्ष्मी, अपना सामान पैक कर लो, हम लोग अभी इस घर से निकल जाएंगे। जी, आप यह क्या बोल रहे हैं? अगर हम लोग इस घर से निकल जाएंगे तो कहाँ रहेंगे? कोई ठिकाना तो भी नहीं है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। आज ही और इसी वक्त घर से निकलना है तो निकलना है बस। जी, आप मेरे ख्याल से आप गलत कदम उठाने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से आपको पिताजी का बात मान लेना चाहिए, क्योंकि वह आपके भले के लिए ही कह रहे हैं। देखो लक्ष्मी, अब तुम मुझे ज्यादा प्रवचन मत सुनाओ, समझी? तुमको मेरे साथ चलना है या नहीं, यह बात मुझे बता दो। अगर तुमको मेरे साथ इस घर से नहीं जाना है तो तुम यहीं पर रहो। मैं और अपनी बेटी के साथ इस घर से जा रहा हूँ। जी, मैं यहाँ आपके बिना रहकर क्या करूँगी? आखिर में आप मेरे पति हैं। आप जहाँ ले जाएंगे मैं वहाँ चलने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है, तुम जल्दी से सामान सब पैक कर लो और यहाँ से चलो। भरत अपनी पत्नी से इतना बोलता है और भरत की पत्नी सारा जरूरतमंद सामान पैक कर लेती है और अपने घर और गांव छोड़कर चला जाता है। जी, आप ये क्या किया? आपको अपने बेटे के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। आपको तो पता है ना, भरत कितने जिद्दी हैं। अभी भी समय है, उन सबको वापस ले आइए। ज्यादा दूर अभी नहीं गए होंगे। चुप, बिल्कुल ही चुप। ज्यादा तुम बोली ना तो मैं तुमको ही एक थप्पड़ लगा दूंगा, समझी? ये सब तेरा ही किया धरा है। अगर आज तुम इतना लाड़ प्यार उसको नहीं किए होते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। और वे सब घर छोड़कर गए हैं ना, तो जाने दो, मैं भी देखता हूँ कि क्या काम करके अपना गुजारा करता है वे सब। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और भरत दूसरे गांव में अपना छोटा सा किराना दुकान खोल लिया होता है और उसी से अपना घर चलाया करते हैं। और ऐसे ही खुशी खुशी 1 साल बीत जाते हैं और एक दिन भरत थके हारे काम करके घर आते हैं और लक्ष्मी से कहता है, लक्ष्मी, तुम आज इतने उदास उदास सा क्यों दिख रही हो? क्या परेशानी है, मुझे बताओ। जी, क्या बताऊं? बिटिया के स्कूल से फोन आया था कि उसके स्कूल में 3 दिन बाद कुछ प्रोग्राम होने वाली है और उस प्रोग्राम में बिटिया भी हिस्सा लिया है और उस प्रोग्राम को देखने के लिए बड़े बड़े लोग सब आएंगे और बिटिया के पास उतनी अच्छी कपड़े भी नहीं है जो उस प्रोग्राम में पहनकर जाएगी। क्या करूं, समझ नहीं आ रहे हैं। तभी भरत के बेटी भी बोल पड़ते हैं, पापा, 3 दिन बाद मेरे स्कूल में कुछ प्रोग्राम होने वाली है और उस प्रोग्राम में मैं भी हिस्सा लिया हूँ, तो आप कल या परसों मेरे लिए नए कपड़ा दिलवा देना। दिलवा दोगे ना आप? भरत अपनी बेटी का मासूमियत देखकर हाँ में सिर हिला देते हैं और खुद से बोलता है, हे भगवान, अब मैं अपनी बेटी के लिए नए कपड़ा कहाँ से लाऊं? मेरे किराना दुकान से तो सिर्फ घर का और बेटी का स्कूल का ही खर्च निकल पाता है। अब मैं क्या करूं? भरत खुद से इतना बोलते हैं और जब अगली सुबह होती है तो भरत अपनी दुकान पर चला जाता है और तभी भरत के पिता इसी गांव से होते हुए अपने घर की ओर जा रहे होते हैं। तभी भरत के पिता का नजर भरत की दुकान पर पड़ता है और भरत के पिता खुद से बोलते हैं, ये तो मेरा भरत जैसा दिख रहा है, इतना दूर से साफ साफ नहीं दिख रहा है। एक काम करता हूँ, उसके करीब जाकर देखता हूँ कि यह कौन है। भरत के पिता इतना बोलकर भरत की दुकान के करीब जाते हैं और अपने बेटा को देखकर भरत के पिता बहुत खुश होते हैं और अपने बेटा से कहते हैं, अरे भरत बेटा, तुम इस गांव में? जी पिताजी, आप कैसे हैं और माँ कैसी है? बेटा मैं तो ठीक हूँ और तेरी माँ भी, लेकिन तू उदास सा क्यों दिख रहा है? क्या बात है, बताओ मुझे। अरे कहाँ उदास हूँ पिताजी, यहाँ पर धूल मिट्टी ज्यादा उड़ते हैं ना, इसलिए आपको लगता होगा। अच्छा तो बेटा मेरी पोती और बहू से नहीं मिल पाओगे क्या? हाँ, क्यों नहीं पिताजी, चलिए चलते हैं। भरत अपने पिता से इतना कहकर अपनी किराए के घर में ले आता है और भरत के पिता को देखकर घर में सारे लोग खुश हो जाते हैं और भरत की बेटी तभी अपने पिता से बोल पड़ती है,
पापा, आप मेरे नए कपड़े लाए क्या? यह बात भरत के पिता सुनकर थोड़ी देर सोच में पड़ जाते हैं और बोलते हैं, कौन से कपड़े की बात कर रहे हो बेटी? दादाजी, मेरे स्कूल में परसों प्रोग्राम होने वाले हैं और मैं भी उस प्रोग्राम में हिस्सा लिया हूँ, तो उसी के लिए नए कपड़ा चाहिए था। अच्छा, तो ये बात है बेटी। तो भरत, तूने मुझे तभी क्यों नहीं बताया कि ऐसी बात है? पिताजी, दरअसल बात यह है कि मेरे पास अभी उतना पैसा नहीं है जो अपनी बेटी के लिए नया कपड़ा ले सकूं, और किराने की दुकान से तो सिर्फ घर का किराया, राशन, पानी और बिटिया की स्कूल में ही लग जाते हैं, इसलिए थोड़ी दिक्कत है। अच्छा, तो बेटा ये घर किराए पर है क्या? और कितना महीना लगता है? पिताजी, घर ही नहीं बल्कि दुकान भी किराए पर है, और दोनों को मिलाकर महीने का पूरे 2000 रुपये देना पड़ता है मुझे। क्या अगर तू मेरा बात उसी दिन मान लिया होता तो शायद यह दिन ना देखना पड़ता तुझे। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि चल मेरे साथ अपने घर, और कुछ दिनों से तेरी माँ भी बीमार रहती है। अगर सब साथ रहा करेंगे तो तेरी माँ की भी देखभाल हो जाया करेगी और तुम्हें महीने का किराया भी किसी को नहीं देना पड़ेगा। और बात रहा दुकान की, तो अपने गांव में ही इससे भी बड़ा खोल लेना, और जो भी पूंजी लगेगा मैं दूंगा। अपने पिता का बात सुनकर भरत थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, लक्ष्मी, तुम्हारा क्या विचार है? जी, पिताजी सही तो कह रहे हैं। हम लोगों को अपने घर चलना चाहिए। आखिर में हम लोग कितने दिनों तक इस किराए के मकान में रहेंगे? तो ठीक है पिताजी, चलिए चलते हैं अपने गांव। भरत इतना बोलकर सारा सामान पैक करके अपने गांव वापस आ जाते हैं, और घर में सारे लोग को देखकर उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है, और भरत अपने गांव में ही एक बड़ा किराया की दुकान खोल लेते हैं और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग को ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें नेक्स्ट कहानी वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।